This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मङ्गलवासरः चैत्रकृष्ण द्वादशी दिनांक 8 मई 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 गवाही शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा आत्रेयादेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् निसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे थे और कल एक मुद्दा आया था सामने और उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई। वो स्त्री शुक्र और स्त्रियों के लिए वाजीकरण, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। वैसे रसास्वन्मांसो में दोस्ती मज्जा शुक्राणी धातवः, ये जो निर्देश है ये सामान्य निर्देश इस प्रकार का है। शुक्र शब्द होने के कारण ये पुरुषों के लिए है ऐसा लगता है, लेकिन पुरुष प्रधान पद्धति से सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, तो औरतों के बारे में इस प्रकार का जिक्र ज्यादा नहीं किया गया है। लेकिन एक सामान्य धातु जैसे क्रीडनम जीवनम लेतस्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातुनां श्रेष्ठं कर्मक्रमात्स्कृतम्, उस हिसाब से देखा जाए तो जो पुनर्निर्माण ये जो कार्य है शुक्र का, सभी धातुओं का पुनर्निर्माण इस प्रकार, और इसलिए राजयक्ष्मा की संप्राप्ति में क्षीणे रेतस्य अनंतरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः, ये भी एक तरीका बताया है राजयक्ष्मा का बढ़ने का इस प्रकार से। तो शुक्र के ऊपर पूर्व धातु भी निर्भर इस प्रकार के है, और सभी धातुओं का पुनर्निर्माण शुक्र के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। इसलिए वर्ण चिकित्सा में स्त्रीणां तु स्मृति संस्पर्श दर्शने चलते स्मृते शुक्रे व्यवायजान दोषान असंसर्गे की अवापनुयात्, ये सूत्र बताया गया है कि अगर शुक्र स्राव हो जाता है, वर्ण चिकित्सा कर रहे हैं उसमें, तो व्यवाय जो दोष है उसमें प्राप्त हो जाते हैं असंसर्गे की, व्यवाय न होने पर भी वो होते हैं। अब शुक्र क्षीण होने के जरिए भाव भरता नहीं है,
क्योंकि अगर रक्त की वृद्धि करनी है, मांस की वृद्धि करनी है वहां पे, तो भी शुक्र की आवश्यकता रीजनरेशन के लिए आवश्यक इस प्रकार है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए जो आमतौर पर धातुओं का निर्माण, ये जो शुक्र का कार्य है वो स्त्रियों में भी मौजूद है। और इसके लिए एक शुक्र धातु के रूप में उनके शरीर में बनता है। बीज रूप जो शुक्र बनता है वो आर्तव नाम से कहा जाता है और वो आग्नेय है। ये शुक्र सौम्य इस प्रकार का है और वो आग्नेय इस प्रकार का है। पुरुषों के बारे में थोड़ा सा ऐसा बता सकते हैं कि बीज रूप शुक्र, हाँ, और पुनरुत्पादन क्षमता रखने वाला इस प्रकार का, जो धातुओं के पुनर्निर्माण के बारे में काम में आने वाला शुक्र शायद एक हो सकते हैं या उसमें भी कुछ भिन्नता इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन शुक्र संज्ञा एक ही है। एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणां चार्तवम्। इससे ये स्पष्ट होता है कि स्त्रियों में बीज रूप में आर्तव इस प्रकार का निर्माण होता है और बीज रूप में शुक्र का निर्माण पुरुषों में इस प्रकार का होता है। लेकिन सभी धातुओं का निर्माण, ये जो शुक्र का अहम कार्य है, वो शुक्र नाम से ही स्त्रियों में भी माना जाएगा इस प्रकार से। अब सुश्रुत में एक अजीब बात कही गई है कि दो स्त्रियों का अगर समागम इस प्रकार का हो जाए होता है तो अनस्तित्व जाए, अनस्थि गर्भ वहां पे निर्माण होता है, ऐसा बताया गया है। अनस्थि, अस्थि रहित इस प्रकार। तो ये गर्भ कहने लायक नहीं है वास्तव में कहा जाए तो, और स्त्री और पुरुष दोनों का होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी फिलहाल व्यवहार में मैंने कोई ऐसा उदाहरण सुना नहीं, पण असं दोन स्त्रियांचा समागम होऊन झालेला का की? तो एक गुल्म इस प्रकार से बढ़ता है और गर्भवृद्धि जैसे लक्षण दिखाता है वगैरह वगैरह है, वो दिखते हैं केसेस। लेकिन दो स्त्रियों का इस प्रकार के होकर कुछ गर्भ जैसा निर्माण हो गया जिसमें अस्थि नहीं है बिल्कुल, ये मैंने देखा या सुना इस प्रकार का नहीं है, लेकिन सुश्रुत में स्पष्ट निर्देश है, तो ये अलग चीज इस प्रकार की है। तो फिर हमारे हिसाब में स्त्रियों के शरीर में दो तरीके का अपरिणाम या परिणाम होता रहेगा आहार का जो है वो। एक तो बीज रूप शुक्र जिसको आर्तव कहते हैं, और ये थोड़ी अलग चीज इस प्रकार की है, उष्णवीर्य इस प्रकार की है। और दूसरा जो है वो शुक्र जो धातुओं के पोषण के लिए कार्यकारी इस प्रकार का होगा, वो सौम्य इस प्रकार का रहेगा। अभी स्पष्ट निर्देश तो इसके बारे में ग्रंथ में कहीं नहीं है कि इस प्रकार से दो बनते हैं, आर्तव बनने का निर्देश है। और ये रसास्विन मांसों में दोस्तों मज्जा शुक्राणी धातु, हाँ, ये अगर सामान्य रूप से उसको ग्रहण किया जाए तो ये बात बन सकती है कि स्त्रियों में भी इस प्रकार का कुछ शुक्र बनता है। अब बात यह होती है कि स्त्रियों में वाजीकरण की आवश्यकता होती है या नहीं है, और अगर उनमें वाजीकरण देना है तो वो किस प्रकार का देना है। तो आवश्यकता होती है नहीं होती है, तो होती है। जैसे इम्पोर्टेंसी या क्लैब्य के बारे में पुरुषों में बताया गया है, उसी प्रकार का क्लैब्य स्त्रियों में भी हो सकता है, और मुझे बिल्कुल अपेक्षा ही नहीं है। अब मृद्वेषिणी अस्तनी चैव, ये षंढी योनि के बारे में लिखा गया है। तो ये मृद्वेषिणी है, समागम तो चाहती ही नहीं है लेकिन पुरुष का द्वेष करती है, ऐसा भी नहीं। तो संभव था उसके पहले वाले जो समागम नहीं चाहते इस प्रकार की भी अवृत्ति
रहेंगी। और खास करके जब दीक्षा जल्दी ली जाती है, संन्यास लिया जाता है, चाहे 20-25 इस प्रकार के उम्र में, बाय स्त्रियों के द्वारा, सूझबूझ कर कि मुझे इस रास्ते में नहीं जाना है, इस प्रकार से विवाह के मार्ग पे नहीं चलना है, तो शायद ये बात हो सकती है कि उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि मुझे इस प्रकार के ऐहिक सुख लेने ही नहीं है, मुझे पारलौकिक सुख में ही इंटरेस्ट है। अब उस मार्ग पे जाते हैं तो एक अलग चीज है, लेकिन गृहस्थाश्रम में होके इस प्रकार से अगर रहेंगे तो वो गृहस्थाश्रम के लिए बड़ी पीड़ा इस प्रकार की होगी, और ये बड़ी बाधा बाधा इस प्रकार की होगी। तो वहां ये बात होनी चाहिए कि उसको वाजीकरण की आवश्यकता है। और जैसे पुरुषों के बारे में शास्त्री पुरुषोत्तमा ये जो बताया गया है, वाजीकरण अग्रंथ क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षणी, इस प्रकार से, उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी वो मर्द वाजीकरण अच्छा इस प्रकार का हो जाएगा, श्रेष्ठ वाजीकरण हो जाएगा, और उससे ही काम उत्तेजना मिलती रहेगी, तो उसका वाजीकरण बना रहेगा। हाँ हाँ। अगर ये बात होती नहीं है तो डिफिकल्टी इस प्रकार की है। हाँ, विदेशों में मैंने एक जर्मन छात्र से सुना था कि सबसे बड़ी समस्या इंटरकोर्स का समाधान न होना ये है, और उसका महत्वपूर्ण कारण लाइफ रिलेशनशिप ये है। एक बेल्जियम की पेशेंट मेरे पास आई थी, और फॉरेनर के लिए हमारे यहाँ एक अलग प्रोफार्मा था, तो उसमें मैरिटल स्टेटस के बारे में लिखा था, तो उसमें सभी को काट दिया, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, विडो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और लैट रिलेशन के लिखा। तो मेरे समझ में नहीं आया लैट रिलेशन क्या है, तो बोलिए हाल ही में कॉइन हुई टर्म है लिविंग अपार्ट टुगेदर, ऐसा उसका मतलब है। सो बोथ मेल एंड फीमेल लिव अपार्ट but come together mainly for sex. Or this like relationship can be kept with many at a time by both. तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है कि मेरे संपर्क में अगर 5-6 इस प्रकार की लड़कियां हैं, तो मैं फोन करके पूछ लेता हूँ क्या आर यू फ्री टू नाइट और समथिंग लाइक दैट। वो बोलती है हाँ ठीक है, तो डिसाइड कर लेते हैं कि किसके घर पे जाना है, और नहीं है फ्री, दूसरे किसी के साथ एंगेज्ड है, तो दूसरे को फोन करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ। अब बात यह होती है कि जब एक के साथ इंटरकोर्स चालू है, तो पिछला कोई इंटरकोर्स जो दूसरे किसी के साथ किया गया है उसका स्मरण आता रहता है, और उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी है उसके हिसाब से। हाँ। और फिर इस इंटरकोर्स का समाधान नहीं मिलता, ये उनकी एक समस्या उसने मुझे बताई। मैंने कहा तो हमारे यहाँ तो गृहस्थ आश्रम में एक ही पत्नी होती है बस, बाकी कुछ होता ही नहीं है। और फिर भी हमारा समाधान टूटता नहीं है। ये इस प्रकार से करने से समाधान अगर टूटता है, मिलता नहीं है, तो क्या मतलब है इस प्रकार से करने से? स्त्रियांमध्ये वैषयिक भावना निर्माण करणे हे शुक्राचे कार्य आहे का? विशेषतः वैवाहापूर्वी योनी स्निग्धता निर्माण करणे, वैवाहिक इच्छा, प्रीती इत्यादी शुक्राचे संबंधित मेनोपॉज एज मध्ये या गोष्टी कमी होतात, कारण शुक्रक्षय होतो किंवा डिस्पॅरेनिया मध्ये शुक्राचा विचार करावा। मैं उसकी तरफ आने वाला हूँ एक्चुअली, कि जैसे पुरुषों में कामोत्तेजना जब इस प्रकार की होती है,
तो शरीर तप्त हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उसी प्रकार स्त्रियों में व्हाइट डिस्चार्ज इस प्रकार का होता है, या कुछ कुछ स्राव इस प्रकार का होता है, और वो मेढ्र के लिए आवश्यक होता है कि स्मूथली पैसेज उसका योनि में हो, इसके लिए आवश्यक इस प्रकार का होता है। अब जैसे पुरुषों में हस्तमैथुन किया जाता है, उसी प्रकार अगर ये भावना बढ़ती है और मैथुन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक श्वेत प्रदर के रूप में स्त्रियों में ये वैषयिक भावना है, इसका पता चलता है। श्वेत प्रदर में भी एक इन्फेक्शन के जरिए इस प्रकार का है, जिसमें दुर्गंध होती है और थोड़ा स्टिकी इस प्रकार का स्राव होता है, कफ सदृश लक्षण होते हैं। वो थोड़ा अलग रहेगा, वो कफजा या उपकुड़ता योनि व्यापक इसमें जाएगी। लेकिन पानी जैसा स्राव ज्यादा मात्रा में और फिर उससे दौर्बल्य आना, ये अगर लक्षण है तो समझ ले सकते हैं कि ये विवाह विषयक इच्छा है, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही, और इसलिए इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। अभी ये भी कहीं ग्रंथों में वर्णित नहीं है, ये केवल अनुभवों के आधार पर या दूसरे वैद्यों से जो मैंने सुना है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। एक पुरुषार्थ पथिक, एक स्वामी राधानंद स्वामी की एक किताब है, मराठी भाषा में है ये, और अमेरिका का एक युवा जो एक्चुअली ये ड्रग्स वाले पंथ में था, वो कन्वर्ट होके वहां से पैदल भारत में आया है, और अफगानिस्तान के यहाँ उसको एक औरत से पाला पड़ता है, और वो सेक्स की डिमांड करती रहती है, ये टालता रहता है इस प्रकार से, और किसी भी तरीके से वहां से निकल जाता है। तो उसमें एक है कि वो औरत ही उस प्रकार के थे, उसके पास पैसे बहुत थे, अंगरक्षक थे उसके खुद के, और कोई इस प्रकार का युवा आदमी दिखता तो उसको पकड़ कर लेके आते और उसके साथ सेक्स करवाते। ये ऐसा वहां पे लिखा है। अतिचरणा योनि व्यापक बताई गई है कि जो कृमि से संबद्ध है और कंडू होने के कारण व्यवहार की इच्छा होती रहती है और व्यवहार होता रहता है, ऐसा इस प्रकार का बताया गया है। तो इस प्रकार से जिनमें ये भावना ज्यादा है, ऐसी भी औरतें होती है इस प्रकार से। और सर कहा करते थे कि दोनों में से किसकी शक्ति ज्यादा है, या किसकी इच्छा प्रबल है, ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। अपेक्षा किससे की जाती है पहले कि विवाह हो इस प्रकार से, स्त्री से या पुरुष से? फिर दूसरी व्यक्ति रिस्पॉन्ड कैसी करती है कि हाँ ठीक है, चलो करेंगे इस प्रकार से, नहीं तो नहीं, मुझे आज मूड नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, अशक्ति है वगैरह वगैरह, ऐसा करके कुछ टालते हैं क्या इस प्रकार से। और फिर इस प्रकार से अगर विवाह समाधान कारक नहीं होता है, तो वो एक बड़ा कारण बन जाता है डिससेटिस्फैक्शन का, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह इसके बारे में। और इसलिए स्त्रियों में भी इस प्रकार की आशंका रहती है कि उन्हें वाजीकरण देने की आवश्यकता है या नहीं है, तो वाजीकरण देने की आवश्यकता है, ये भी बात हो सकती है। अब वाजीकरण के रूप में कौन से योगों का प्रयोग करें, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। According to Dr. Vittal Prabhu, women are more emotional attachment about sex and men are more physical attraction. Both have different orientations but about sex. They have to understand these things to satisfy each other, or rather being successful in the relation.
ये बात हो सकती है। अभी करियर के जरिए इमोशनल अटैचमेंट कितनी रह गई है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार के स्त्रियों के करियर के जरिए। स्त्रियों में भी अगर पुरुषों में भी अगर करियर ओरिएंटेशन होगा तो ये भावना कम हो सकती है, ये एक है। हल्ली रजस्वला परिचर्या पाळी जात नाही ग्रंथात त्याचे दुष्परिणाम म्हणून अंजनाने अंध रोदनाने अविकृत दृष्टी अतिश्रवणाने बाधित सुश्रुत अति बोलण्याने प्रलाप, वायू सेवनाने उन्माद, अभ्यंग केल्यास कुष्ठ, स्नान अनुलपनाने दुःख, असे सांगितले। याचा विचार कसा करा। वास्तव में ऐसा है कि हमारे ग्रंथों में ही निर्देश है, तो उसके बारे में हमें जरूर सोचना है। ऐसा नहीं कि हम उसको मानेंगे नहीं या उसके विश्वास नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो ये सभी बातें नहीं होने देनी चाहिए, और खास करके विश्राम की आवश्यकता इसमें ज्यादा है। थोड़ा ही अन्न खाना है, अपने हाथ में लेकर अंजलि, इतना ही प्रमाण उसका बताया गया है। परणे शराबे हंसते व बुंजित ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी इस प्रकार का है। तो कम से कम जिनको हम लोगों को बता सके और प्रैक्टिस में ला सके, ये तो हमें करना है। अभी मुझे भारत में प्रचलन मालूम नहीं है कि इसका में व्यवहार किया जाता है या नहीं किया जाता है। विदेशों में किया जाता है जैसे मैंने कहा, और ये सेफ पीरियड इस प्रकार का माना जाता है। तो ये गलत इस प्रकार की बात है। और फिर ये छुआछूत का विषय जो है, ये बड़ा सदमा इस प्रकार का माना जाता है, अपवित्र वो मानी जाती है। और फिर पूजा कर्म करना या नहीं करना, अकॉर्डिंग टू विठल प्रभु, ये ठीक है। सेक्सोलॉजिस्ट इस प्रकार के हैं। तो ये मुद्दा अहम है कि स्त्रियां ज्यादा इमोशनल होती है और पुरुषों में ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो ये एक मुद्दा हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जैसे मैंने समीर परांजपे के पिता के बारे में बताया कि उनका कहना था कि कम से कम अन्न या पानी को छूना नहीं है, उसको वो दूषित हो जाता है इस प्रकार से। तो ये कम से कम अगर शुरू करें तो ठीक है। अभी ऐसा है कि अगर न्यूक्लियर फैमिलीज है, दो ही पति पत्नी घर पे है, तो फिर पति को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी खाना बनाने की, और वो ज्यादा तकलीफ वाली इस प्रकार की बात है, क्योंकि उनको इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं है। और दूसरी चीज, अगर पत्नी अनपढ़ हो या ज्यादा सीखी नहीं हो, तो उसके बाहर के व्यवहार के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, बैंक में जाकर क्या करना है वगैरह इस प्रकार से। तो वो भी अलग मुद्दा हुआ कि पढ़ने के बावजूद अगर व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, तो वो भी एक बड़ा सिलसिला हो जाता है। In Western countries, they have this concept of sexual tantra for enlightenment. Is it possible to get enlightened through sex? Ayurveda advises to have intercourse for purpose of अपत्य प्राप्ति। ये संतोप्य और अपत्यार्थम तंतुत्य संततम रहा, ऐसा है सज्जनों का कहना है। और ज्यादातर जो एक अलौकिक पुरुषों की निर्मिति होती है, गर्भ निर्मिति होती है, जैसे ज्ञानेश्वर वगैरह है, निवृत्ति ज्ञान है, सोपान मुक्ता, वहां पे ये पॉसिबल है कि केवल अपत्य प्राप्ति के लिए ही समागम हो, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, उसका आनंद के लिए ये नहीं हो इस प्रकार से। तो ये एक उच्च दर्जा का
दर्जे का आनंद है केवल अपत्य प्राप्ति के लिए इस प्रकार से करना, लेकिन लोग दोनों तरीके से करते हैं। आम जनता जो है वो दोनों तरीके से करते रहते हैं, अपत्य प्राप्ति के लिए भी होता है और सेक्स का एक समाधान एक अलग चीज इस प्रकार की है। तो वो पाने के लिए सेक्स किया जाता है, आनंद उससे मिलता रहता है, और वो भी अहम मुद्दा है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक जीवन का आनंद है उसको लेना ही नहीं है, ये नहीं बता सकते इस प्रकार से। जे या गोष्टीचे सतत सेवन केल्यास जो दृष्टी, त्यामुळे अपत्यामध्ये दोष उत्पत्ती होते असं म्हणता येईल ना, ये पॉसिबल है। तो उसमें ग्रंथों में ही लिखा गया है कि ये पूर्व तिस्रश्च निंदिता पहले 3 रात्रि निषिद्ध है इस प्रकार से। रोग्यल्पाय और धन्य व गर्भो बहुत ही नहीं है, गर्भ होता ही नहीं है, अगर होता है तो हाँ, रोगी होता है, अल्पायु होता है इस प्रकार से। तो इसलिए वो टालना है इस प्रकार से। हाँ। और अगर अपत्य प्राप्ति होती है उस अवस्था में तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। अब एनलाइटन होना ये तो उसका नतीजा है ही, सेक्स का नतीजा है ही। इस एक तरीके से आनंदित तथा प्रहर्ष होना। और जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद वजन बढ़ते हैं लोगों में, क्योंकि ये समाधान मिलता है, उससे पुष्टि होती है शरीर इस प्रकार से। और इसलिए अब्रह्मचर्य को भी उपस्तंभ माना गया है। आहार शयना ब्रह्मचर्य युक्त्या निषेविते, तो आ है शयना ब्रह्मचर्य, तो अब्रह्मचर्य को वाग्भट ने ज्यादा महत्व दिया है। और अगर ब्रह्मचर्य अच्छा है, मूल रूप से है, तो ब्रह्मचर्य भी इस प्रकार से तुम्हें उपस्तंभ बन जाता है। Our text also advocates importance of brahmacharya in the context of वाजीकरण अध्याय। या इसमें वाजीकरण अन्विच्छेद सततम विषयी पुमान, ये वाग्भट का है। और वाजीकरण अन्विच्छेद पुरुषो नित्यम आत्मवान, ये चरक का है। दोनों में भेद है। आत्मवान पुरुष को वाजीकरण की इच्छा करनी है, ऐसा चरक कहते हैं, जिसका अपने मन के ऊपर काबू है इस प्रकार से। और विषयी पुमान अगर है तो उसको वाजीकरण की जरूरत है, क्योंकि उसका शुक्रक्षय होता रहेगा, तो शुक्रक्षय जन्य विकार उसमें होते रहेंगे। फिर भी व्यवहार के बारे में जितने भी नियम बताए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन करके ही व्यवहार करना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो उसमें कंट्रोल करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंट्रोल इसके ऊपर नहीं हो, जब चाहे जैसे चाहे इस प्रकार से करो, ये भी अपेक्षित नहीं है। और पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है तो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य, ये भी अपेक्षित नहीं है। तो दोनों का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। They claim to get nirvana through tantric sexual intercourse. Is there such reference in Indian literature? ये तो मुझे पता नहीं है, ये तांत्रिक सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है इस प्रकार के बारे में। लेकिन हमारी जो 4 आश्रम की पद्धति है, गृहस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें सेक्स से दूर इस प्रकार से रहना है जब तक आप अध्ययन कर रहे हैं, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और गृहस्थाश्रम का सुख ले लो। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हाँ, तो एक बॉन्डिंग बन गया है पूरे कुटुंब परिवार में, इस प्रकार से उससे अलग होने की कोशिश करो, ये वानप्रस्थ आश्रम। और फिर संन्यास आश्रम में दूर हो जाओ सभी से, विजनवास इस प्रकार का करो, ये ग्रंथों का कहना है। तो गृहस्थाश्रम का पूरी तरीके से प्रयोग करने के बाद वानप्रस्थाश्रम बताया गया है, तो बाद में हमें ऐसा नहीं लगे कि अरे ये एक बड़ा आनंद था मेरे जीवन का, जो मैंने लिया ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं इस प्रकार से। तो ये बात नहीं होनी चाहिए।
अगर आप सच्चे ब्रह्मचारी शुरू से ही है और उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं तो अलग बात है, तो फिर आप ब्रह्मचर्य आश्रम ही कंटिन्यू करो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही मत करो। फिर वानप्रस्थाश्रम ज्यादा आसान होगा, क्योंकि डिटैचमेंट जल्दी हो जाएगी, अटैचमेंट ही नहीं है। अटैचमेंट जब हो जाती है तो डिटैचमेंट डिफिकल्ट, अगर अटैचमेंट हुई ही नहीं है तो डिटैचमेंट काफी आसान इस प्रकार की होगी। हाँ। तो जिनको मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करने हैं उनके लिए ये मार्ग है कि गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो तो भी वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यासाश्रम के बारे में सोच सकते हैं, और फिर अलग हो जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन ज्यादातर लोग गृहस्थाश्रम में ही अटक जाते हैं, वानप्रस्थाश्रम के बारे में भी सोचते नहीं है। और वानप्रस्थाश्रम तो एक अलग चीज है, डिटैच होना ये भी नहीं होता है, कितने भी बड़े हो जाए तो भी डिटैचमेंट नहीं। और फिर ये आसक्ति के कारण उपदा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय रहा, ये जो दुख और दुखाश्रय शरीर है वो मिलता रहता है, जन्म होते रहते हैं और जन्म जन्म इस प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। तो उसमें से अगर मुक्ति पानी है तो हमें इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि डिटैचमेंट का आरंभ कहीं ना कहीं तो करना है। इतने पैसे मेरे पास हो जाए नहीं जाने पर मैं डिटैचमेंट करूंगा, मैं आगे सोचूंगा, या बड़े लड़के इतने बड़े हो जाने पर मैं इसके बारे में सोचूंगा। हाँ, ऐसा लोग सोच सकते हैं और करते भी है इस प्रकार से। लेकिन ये भी करने वाले बहुत कम है, ज्यादातर वहीं पे अटक जाते हैं और आगे के बारे में सोचते इस प्रकार के नहीं। विज्ञानम विजने रति ही, विजने रति ये संन्यास के प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया गया इस प्रकार का है। तो ठीक है, कहने का तात्पर्य ऐसा है कि स्त्रियों के लिए भी वाजीकरण देना जरूरी होता है कुछ केसेस में, अगर उनमें विवाह इच्छा कम हो या द्वेष हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसको कम कैसे करेंगे। अभी एलोपैथी में सेक्स चेंज करना ये भी एक ट्रीटमेंट की जाती है, और कोई लड़की है उसको लगता है कि मैं लड़का हूँ और ये कुछ हार्मोनल गड़बड़ इस प्रकार की हो गई है, और फिर उसकी जांच की जाती है और उसको लड़के में परिवर्तित किया जाता है, और वाइस वर्सा लड़के को लड़की में परिवर्तित किया जाता है इस प्रकार से। अब ये कैसे डिसाइड होता है, और हार्मोन्स देके इस प्रकार से परिवर्तन होने के बाद वो सचमुच लड़का लड़की अच्छे तरीके से बनते हैं या नहीं बनते हैं, एक उनकी जो मानसिक तकलीफ होती रहती है उससे छुटकारा मिलता है, क्योंकि वो खुद को मानता है कि मैं अपीयरेंस वाइज मैं लड़की हूँ लेकिन मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ इस प्रकार से। तो इसके बारे में हम क्या सोचेंगे ये अहम मुद्दा है। इस प्रकार के मरीज हमें तो दिखाई नहीं देते, हाँ, हमारे पास आने वाले नहीं है, नहीं के बराबर इस प्रकार के हैं। लेकिन हाँ, हाँ, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। ये जैसे निर्वाण के बारे में तुम संभोगा करुण समय समाधि करे, ये रजनीश का था, फ्रॉम सेक्स टू सेक्सुअल इंटरकोर्स टू समाधि और समथिंग लाइक दैट। उनकी किताबें पढ़ी नहीं है या उनके ऑडियोज भी ज्यादा सुने नहीं है, कुछ कुछ सुने हैं ऑडियोज इस प्रकार से, लेकिन इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं क्या है इसका। अत्यावश्यक पोषण रसाचा उपधातू या मार्गाने व शुक्र पोषक पुरुष औषध दोन्हीमुळे होते हैं असं म्हणता येईल। आर्तव का जो है वो तो रस से क्रम प्राप्त होकर आर्तव तक पहुंचना है, रस रक्त मांस मेधा से ऊर्जा और फिर शुक्र या आर्तव इस प्रकार से। और उसमें एक अहम मुद्दा है कि ये सभी धातुओं से आगे निकलता हुआ शुक्र तक पहुंचता है, तो सभी धातुओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें आ जाता है।
और इसीलिए शुक्र सभी धातुओं को निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का होता है। अब दूसरी चीज है सद्य संप्रहर्षण इस प्रकार से। तो कामेच्छा बढ़ाना और सद्य शुक्र कर्म तयः, ये जो दूध का उदाहरण दिया जाता है कि तात्काल शुक्र की वृद्धि इस प्रकार की होती है और ये केवल इंटरकोर्स के लिए उपयोगी इस प्रकार के हैं। तो जो इस प्रकार के दवाइयां हैं जो कामेच्छा बढ़ाने वाली है और जो अपत्य निर्माण करने वाली। अभी पुरुषों के बारे में जो सोचते हैं तो अपत्यकर योग भी बताए गए हैं। तो शायद ये राजस्पर्मिया वाले लोग हैं उनको अपत्यकर योग पहले शुद्धि करनी है शरीर की पंचकर्म के द्वारा और फिर अपत्यकर योग देनी है। और औरतों में अगर अनपत्यता की चिकित्सा करनी है तो वंध्यानादि सुदप्रदम वगैरह इस प्रकार के जो योग बताए गए बला तेल जैसे ही है या धान्वंतर तेल। तो वंध्यानादि सुतप्रदम ये प्रदर्शनी काफी योगों में इस प्रकार की है तो उनका प्रयोग करना हो। तो हम अपत्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या वाजीकरण के लिए, वाजीकरण के लिए कर रहे हैं, सद्य संप्रहर्षण के लिए कर रहे हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सोचना है। और फिर उस प्रकार के योग ढूंढ के देना है। अभी सद्य संप्रहर्षण के लिए जो योग पुरुषों के हैसियत से दिए गए हैं वो भी स्त्रियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मंतव्य है। वाजीकरण अन्विच्छेद सततम पुमान या श्लोकामध्ये पू शब्द पुरुष या अर्थाने आहे व टीकेमध्ये पू ग्रहण स्त्री संवादी निवृत्त्यर्थ असे आले आहे। तो पुरुष का जो ग्रहण है वो स्त्री और षंडादि निवृत्त्यर्थ इस प्रकार के अगर टीकाकार का मत है तो स्त्रियों के लिए नहीं है ये वाजीकरण लेना इस प्रकार से, ऐसा चक्रमणि दत्त का अर्थ है। तो ठीक है, एक मत के हैसियत से इसको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि स्त्रियों के लिए वाजीकरण की अपेक्षा होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है। अपत्य प्राप्तीशिवाय मोक्ष नाही असे म्हणतात ते कसे मालूम नहीं। ऐसा ही है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बगैर वानप्रस्थाश्रम या संन्यासाश्रम नहीं हो सकता, ऐसा है। इसमें अपवाद है ऑफकोर्स, शंकराचार्य वगैरह जो है ये अपवाद स्वरूप इस प्रकार के है कि ब्रह्मचर्य आश्रम करके हुए भी मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। विच औषधि योगास कैन बी थॉट ऑफ और स्त्रीवाजीकरण जो पुरुषों के लिए वही देने हैं। मकर ध्वज से लेकर पुष्पधनवा रस वगैरह वगैरह इस सभी का प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है। सिर्फ वृक्षवटी जो है वस्तांड से है तो वो स्त्रियों में नहीं देनी है इस प्रकार। या जैसे मैंने कहा कि माश ये दोनों में उपयुक्त है। माश वैसे भी शुक्र कर है और माश आर्तव को निर्माण करने वाला ये भी है। तो उड़द का प्रयोग दोनों में यहाँ एक खीर के रूप में, पायस के रूप में पुरुषों में और स्त्रियों में शायद तेल के साथ उड़ीद वड़ा इस प्रकार से कर सकते हैं और वो आर्तव को भी निर्माण करेगा और वाजीकरण भी होगा। अभी माश की एक प्रॉब्लम ऐसी है कि एक गुरु है ज्यादा पश्चिम होने में, हाँ निकृष्ट बताया गया है। स्त्रियों में अगर इसके बारे में सोचना है जैसे कि ओवम निर्माण नहीं हो रहा, निर्माण हुआ है तो बढ़ नहीं रहा, तो माश का सेवन बताते हैं। और फिर स्निग्धशाली ओदन माशयुक्त आहार एक मास घेऊन अपत्यसाठी संबंध ठेवायचे स्त्री पुरुष दोघांसाठी सांगितलं। ये रेफरेंस एक बार सामने रखो, अच्छा रेफरेंस है। तो स्निग्ध शालीओदन आणि माश असा आहार दोघांसाठी। उडीद वडा तिळतेला तळून द्यावा का?
दे सकते हैं, लेकिन घी और तेल इकट्ठा करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार कर देगा। हाँ, अभी बाजार में जो उड़ीद वड़ा मिलता है वो ज्यादातर कार्पासी के तेल में बनता है, तो वो तो अच्छा नहीं है। स्त्रीवाजीकरणाने स्त्रिया व्यभिचारी होतील त्या काळच्या पुरुष ग्रंथकारांना वाटत असेल का, म्हणून नाही म्हटले असेल समाज व्यवस्थेसाठी। बता नहीं सकते, लेकिन पुरुष तो व्यभिचारी होते हैं। वेश्या व्यवसाय हजारों बरस से सभी विश्व में चलता आ रहा है, केवल भारत में ही है ऐसा प्रचलन नहीं है, सभी विश्व में वेश्या व्यवसाय प्रचलन में है। तो पुरुषों का व्यभिचारी होना ये समाज के लिए मान्य है। वास्तव में मान्य में नहीं होता, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसलिए छोड़ देते हैं इस प्रकार से। और एक पिक्चर आया था बीच में, मैंने सिर्फ परीक्षण सुना कि मेल प्रोस्टिट्यूट, इसके ऊपर पिक्चर था। तो ये कंसेप्ट ही अजीब इस प्रकार की है कि औरतें इस प्रकार की होती है जो सेक्स की इच्छा रखती है, और ये मेल प्रोस्टिट्यूट्स उनके घर पे जाके उनको सेक्स देते हैं इस प्रकार से। और फिर उसको जो दिक्कतें आती है उसके ऊपर ये पिक्चर था, मुझे याद नाम नहीं याद रहा, याद आ रहा, हिंदी में पिक्चर था इस प्रकार की, लेकिन ये अलग ही था। और मराठी में अनाहत ये जो पिक्चर बताया गया है, नियोग इसके कल्पना के ऊपर, कि षंड राजा है और फिर वो उसकी पत्नी जो है वो एक किसी वर को चुन ले सकती है और फिर उसके साथ सभी के अनुमति से विवाह करती है, और ये केवल अपत्य प्राप्ति के लिए किया जाता है इस प्रकार से। तो ये भी काफी, ये तो दिलचस्प मूवी थी अनाहत, ये जो है वो, और कंसेप्ट वाइज एक अलग मूवी थी। असं आहे, नानल सरांच्या बुक मध्ये अपत्य प्राप्ती अगोदर तुपात तळलेले माश वडे पुरुषासाठी आणि तेलात तळलेले माश वडे स्त्रीसाठी सांगितले आहे। माझ्या वापरात बरेच वर्षापासून आहे। ओके, तो तेल का नारी के लिए बताया है, वैसे दाता शास्त्री माशि स्तुति के लिए। ओके। तो नारिम तैलेन माशेश्च पित्तले संपाचरे, ये जो बात बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए शायद ये बात हो सकती है। तो वैद्य विलास नानल सर मनोवांछित संतती बुक मधील त्यांचा लेख, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ये मनोवांछित संतति, ये अभी तो सब लोग पोसेंगे और अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले टूट पड़ेंगे। ये आप अपप्रचार कर रहे हैं वगैरह, ठीक है, लेकिन ये किसकी किताब है और उनका आनंद का लेख है या बाकी लोगों के भी लेख उसमें है? कुटुंब व्यवस्था टिकवण्यासाठी स्त्रियांवर अधिक बंधने पुराण ग्रंथात आहेत, तेच आजकाल बिघडलेले दिसत आहे। लेकिन राम का आदर्श हमारे सामने है, और एक पत्नी व्रत इस प्रकार का, और वैसे भी बहुपत्निकत्व ये प्रचलन में था काफी पुराने समान जमाने से, और खास करके श्रीमान लोगों में या राजा लोगों में, और उसमें पॉलिटिकल मैरिजेस भी होती थी। किसी दूसरे राज्य के साथ संबंध जोड़ना है तो उस घर में शादी करनी है, पहले 2-3 शादियां हो चुकी है तो भी इस प्रकार की होती है, और ये शायद अनुमत था कि पुरुष ज्यादा औरतें रख सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार की अनुमति नहीं थी। और एकमात्र उदाहरण द्रौपदी का है, वो बहुत अपवाद स्वरूप
इस प्रकार का है, उसको 5 पति, 5 पांडव उसके पति थे, ये एक अलग हुआ. सुश्रुताचे जयफळ शाली 2:28 शालिहोदन व तैलमाशोत्तरा बोललेलं. आयुर्वेद व्यासपीठ प्रकाशन आहे मनोवांछित संतती. ओके, आय थिंक आयुर्वेद व्यासपीठ आयुर्वेद व्यासपीठ की कुछ किताबें अच्छी है. कड़ी उमलताना ये एक उनका पब्लिकेशन है. और इस पौगंडावस्था में स्त्रियों में जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में ये जिक्र है और उसकी आवश्यकता है. अभी सेक्सुअल एजुकेशन देना है नहीं देना है इसके बारे में काफी बहस हो रही है और वास्तव में ये अनिवार्य है. जब पुराने जमाने में दोनों साथ में नहीं आते थे, शादी के बाद ही दोनों साथ में आते थे, तो सेक्स एजुकेशन देने की आवश्यकता नहीं थी. लेकिन अभी बिल्कुल शाला से लेकर कॉलेज और करियर में स्त्री पुरुष साथ में होते हैं बगैर शादी के. तो ये संभावना बढ़ती है कि कोई बहक जाए, कोई फंसा न जाए इस प्रकार से. और फिर उस उद्दिष्ट से सेक्सुअल एजुकेशन देना जरूरी होगा इस प्रकार से. लेकिन वो कैसे देना है, क्या करना है, आयुर्वेद से इसके बारे में कैसे सोचना है, ये सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी. बाकी लोगों के भी लेख है, शायद आयुर्वेद व्यासपीठ ने प्रकाशित की हुई किताब है. बाद में संवन से रिलेटेड लॉ की वजह से ये बात जैसे बाद में इसका प्रकाशन रोक दिया था. तो ये एक बड़ी मूर्खता है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कर रही है इसके बारे में. और एलोपैथी के लोगों के भी उसमें साथ है. और तथाकथित एक बुद्धिवादी वर्ग समाज में है जो इसका प्रतिरोध इस प्रकार का करता रहेगा. तो अभी कायदा की दृष्टि से इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा. वाजीकरण अग्रंच क्षेत्र स्त्रिया प्रहर्षणी जी स्वतः वाजीकरण आहे तिला वाजीकरणाची आवश्यकता नसावी मूल्य नसावा असं वाटतं. नहीं, खुद वाजीकरण होना और दूसरों के लिए वाजीकरण होना ये अलग चीज इस प्रकार की. बॉडी शोज पुरुषों के भी होते हैं और स्त्रियों के भी होते हैं, औरतों के भी होते हैं. मुझे बड़ा अजीब लगता है, आश्चर्य लगता है जो पुरुषों के ज्यादा नहीं दिखाए जाते, उसमें बॉडी बिल्डिंग का ज्यादा महत्व है. लेकिन स्त्रियों के इस प्रकार के शोज होते रहते हैं टीवी पर, काफी दिखाई जाते हैं. और फिर उसकी परीक्षा होती है, उसके लिए उसके नंबर निकाले जाते हैं वगैरह इस प्रकार से. तो स्त्रियां भी इस प्रकार से बॉडी शोज पुरुषों के हैं, वो शायद देखते होंगे, पता नहीं, उतने पैमाने पर नहीं होते हैं इस प्रकार से. लेकिन कॉलेज कट्टा वगैरह इस प्रकार में जो गॉसिपिंग होता रहता है कि कौन अच्छा दिखता है, कैसे दिखता है वगैरह वगैरह, ये अगर युवा लड़कियों में बातें होती रहती है तो वो भी इसके बारे में सोचती है. उसके लिए भी कौन ज्यादा आनंद देने वाला या वाचीकर है, ये थोड़ा सा हो सकता है इस प्रकार से. हाउ डू वी कंसिडर निम्फोमेनिया टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? मालूम नहीं निम्फोमेनिया क्या है. तो अगर लक्षण वगैरह कुछ बताओगे तो या कारण कुछ बताओगे तो पता चलेगा. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्त्रियों के लिए भी वाजीकरण आवश्यक इस प्रकार का रहेगा. और पुरुषों के जो सदस्य एक्सेसिव अर्ज फॉर सेक्स, इसको निम्फोमेनिया कहते हैं. अतिस्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी में ये सूत्र है हमारे हिसाब में. अति शुक्र वृद्ध हो जाता है तो अतिस्त्री कामता इस प्रकार का करता है.
और फिर शुक्र को कम करने की उसमें चिकित्सा देनी है, पित्तरस वगैरह का प्रयोग ज्यादा करना है, अतिचरणा। अतिचरणा में तो कृमि का संबंध है, तो कृमिघ्न चिकित्सा, कफघ्न चिकित्सा इस प्रकार से दे सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम मिट सकती है। पण और डेली योनी भाव त्याच्यात पण आपण जणे आवृषण या गोष्टी आलेल्या आहेत ते बऱ्यापैकी प्रमाणात असतात आपल्याकडे, तर मग त्याचा काय विचार? नहीं, पण इसमें ये भी अवृष्य जो बताए गए हैं, मिश्रिया है या धनिया है, जो अवृष्य बताए गए हैं, तो ये सेक्स के डिजायर कम करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये एक अलग अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और फिर ये कब तक करना है कि जब तक ये ज्यादा अर्ज कम हो जाए, नॉर्मल अर्ज हो जाए तो बंद कर देना है, इस प्रकार का थोड़ा सोचेंगे। और कुछ भी मानसिक परिणाम अगर हो जाता है तो फिर भी सेक्स की डिजायर कम हो जाएगी, ऐसा थोड़ा सा है। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट निर्माण होने की ये है, गरज है या फिर आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए काफी स्कोप है और ये समाज की जरूरत भी है। तो लेकिन अभी जैसे विटाइक्स गोल्ड वगैरह है, या फिर ये जो विज्ञापन रहते हैं कमजोर रोगी मिले वगैरह इस प्रकार से, उसी के जरिए ये व्यवहार चलता रहता है, और ये बराबर नहीं है। तो ये समाज की आवश्यकता है, जरूरत है, तो अच्छे वैद्य को इसमें ध्यान देना पड़ेगा, और फिर इसके बारे में मार्गदर्शन इस प्रकार से करना पड़ेगा। 40 नंतर से जीवन काम जीवन, ये शशांक सामक, इनके शो होते रहते हैं। मैं भी एक बार सुनना चाहता हूँ क्या बताते हैं ये इसके लिए। और उनके और भी है इसी प्रकार से एलोपैथी के डॉक्टर है, और एक बार सुन लेना है कि वो क्या 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 बताते हैं, हमारे हिसाब में कितना बराबर है इस प्रकार से। लेकिन जिसको सेक्सोलॉजी में प्रैक्टिस करनी है उनके लिए ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। प्रॅक्टिकली अतिचरणामध्ये योनी दूषित स्राव नसतो, कृमिनल चिकित्सा करून हाताळण्यास दिल्यास आजार कायमचा जातो। तो ठीक है, कृमि ये एक अजीब निदान इस प्रकार का है, और गुदन द्वार से संबंध ज्यादा होता है। तो मैं ये करंजल कापूर तेल और निर्गुंडी तेल इसका प्रयोग करता हूँ। करंजल कापूर केवल 2-3 ml इतना ही लेता हूँ, और 30-40 ml ये निर्गुंडी का तेल प्रयोग करता हूँ। Extramarital relations are more due to this type of sex-related affections. ये तो सही है। और फिर ये समाज के लिए एक दब्बा है इस प्रकार से। परिवार के लिए ये बड़ा दुख इस प्रकार का है, और जो औरतें इसका शिकार है, ये ज्यादा नहीं देखा जाता कि औरतें व्यभिचारी ज्यादा होती है, पुरुष ज्यादा व्यभिचारी होते हैं, यही देखा जाता है ज्यादातर। औरतें भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकती, लेकिन ज्यादा प्रमाण उनका नहीं है। स्त्रियांच्या बाबत योग्य प्रमाणात रज प्रवर्तन झाल्यास कामेच्छा योग्यरित्या उत्पन्न होते असे दिसते। या मागील कारण त्यांच्यामध्ये अपत्य प्राप्तीसाठी संबंध ठेवण्याची इच्छा ही जास्त असते। पुरुषांमध्ये ही इच्छा आनंदासाठी अधिक, असं काही असू शकते का? हो सकता है। जो स्त्री की अटैचमेंट अपत्य से काफी हो जाती है, एक अपत्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना या अपत्य प्राप्ति की कामना रखना, ये स्त्री जन्म का एक अहम मुद्दा है, और उसके लिए वे प्रयास करते रहते हैं। अनपत्यता होती है तो बड़ा दुख इस प्रकार का होता है। पुरुषों में इतना नहीं रहता, होती है इच्छा अपत्य प्राप्ति की, लेकिन स्त्रियों जितनी नहीं होती है।
उसका महत्वपूर्ण कारण है कि स्त्रियों की अटैचमेंट 9 महीने जो अपत्य के साथ रहती है, वो इसमें काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की है. स्त्रीशु हर्षण है कफजकरणी लक्षण सांगितलेले आहे. तो कफ की हो सकता है चिकित्सा करनी है. In modern science for nymphomania, it says as psychological disorder and patient suffers a lot. तो सिर्फ इस प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ऐसा करके छोड़ देना तो उचित इस प्रकार का नहीं है. तो फिर उसके बारे में हमें किस तरीके से सोचना है ये थोड़ा सा देखेंगे. और कामेच्छा कम करने के लिए अवश्य इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करेंगे. मेनोपॉज़नंतर स्त्रियांच्या या इच्छा कमी होताना दिसतात. ये तो सही है. उसमें ऐसा है कि अर्ली मेनार्क और अर्ली मेनोपॉज ये स्त्रियों का विशिष्ट, और पुरुषों में डिलेड इस प्रकार की प्यूबर्टी चेंजेस है और निवृत्ति भी देरी से इस प्रकार की है. तो मेनोपॉज में योनि रुक्षता हो जाती है और फिर ये संबंध की इच्छा नहीं होती. ये स्त्रियों में काफी देखा जाता है. पुरुषों में 70 बरस तक भी इच्छा होती रहती है और करते भी रहते हैं. करंजल कापूर ऑयल इन हाउ मच क्वांटिटी? 2 या 3 ml. ये ग्रीन फार्मेसी का तैयार आता है, नहीं तो करंजल तेल में कापूर डालो और इसका प्रयोग करो. ज्यादा करने से कभी कभी उदावरता जैसे लक्षण दिखते हैं, सर्दी भी होती है, तो थोड़ा उसके बारे में सोचना. एक रुग्णा होते अपत्य प्रदेश समजणं असं त्याचं समज आहे, पण त्याशिवाय असं करणं तिला योग्य वाटत नसेल. जास्त आध्यात्मिक उपचार करत असताना तिच्या पत्तीमध्ये यामुळे नैराश्य होते. ये पॉसिबल है. और फिर उसको समझाना जरूर. दोनों की अगर इसी प्रकार की इच्छा है कि केवल अपत्य प्राप्ति के लिए ही समावेश करना है तो अलग बात, लेकिन एक के लिए सिर्फ इसके लिए ही नहीं करना है, प्लेजर के लिए भी करना है, तो ये मिसमैच इस प्रकार का हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी. दोनों में से किसी को एक को भी तो समझाना पड़ेगा इस प्रकार से. तृतीय पंथियों के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है कि ये कैसे निर्माण होते हैं. वैसे बताए हैं कि दोनों समसमान होते हैं तो इस प्रकार के तृतीय पंथी निर्माण होते हैं. तो मुश्किल है. और सेक्सोलॉजी के बारे में ये सब देखना पड़ेगा एक बार और फिर उसके बारे में कुछ जिक्र हो सकता है. लेकिन थोड़ा अलग इस प्रकार का विषय है. ठीक है, यहीं पे रुकते हैं. सोमवार को फिर चरक को लेकर मिलेंगे. और मंगलवार को अमावस्या है तो मंगलवार का नहीं रहेगा लेक्चर, बुधवार को फिर से लेक्चर होगा. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनम् वैद्यवर्गो ओम शांति शांति शांति. समलिंगी बारे में मानसिक और शारीरिक दोनों विकृति होगी ऐसा लगता है. और उसमें भी ऐसा है कि जब ये रहते हैं एक साथ में, जिसको अभी कानून से भी मान्यता दी गई है, तो उसमें से एक व्यक्ति स्त्री भूमिका का रोल निभाता है और एक व्यक्ति पुरुष भूमिका का रोल निभाती रहती है. तो शायद ये जो
लिंग परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन नहीं हुआ है, इनके बारे में ये बात होती रहेगी। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् सोमवासरे